हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट का भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि रूट का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 5√3 प्लस 2√3। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए जब इसको हम लोग ऐड करेंगे ना, तो रूट में जो संख्या है जैसे √3 है और √3 है तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब दोनों संख्या सेम रहेगी तभी ये जुटेगा। ठीक है, यानी कि ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए 5√3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, 7√3। ठीक है, 5 और 2 कितना होगा, 7 होगा, और √3 का √3 ही रहेगा। ठीक है, तो रूट वाली संख्याएं सेम होनी चाहिए तब जाकर ये जुटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 7√3। ठीक है, उसी तरह से नीचे है 5√4 प्लस 2√7। अब देखिए यहाँ पे रूट वाली संख्या जो है असमान है, यानी कि एक जैसी नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, ये ऐड ही नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 5√4 प्लस 2√7। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर पे है 5√7 प्लस √7 है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि रूट में दोनों संख्याएं समान है। ठीक है, तो जो रूट है ना, इसके आगे एक छिपा रहता है हमेशा। ठीक है, रूट वाली संख्या के आगे एक छिपा रहता है, तो क्या करेंगे यहाँ से जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 5√7 है और 1√7 है, तो कितना हो जाएगा, 6√7। ठीक है, तो इस तरह से जोड़ को हम लोग करते हैं, यानी कि रूट का जोड़ हम लोग इस तरह से करते हैं कि जब रूट में संख्याएं एक जैसी हो तब जुटेगा, और जब एक जैसी संख्या नहीं रहेगी, असमान रहेगी, तो हम लोग उसको उसी तरह से लिख देंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट का जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रूट का घटाव कैसे करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे रूट का घटाव करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमने रूट का जोड़ किया वैसे ही रूट का घटाव भी करना है, बस रूट वाली संख्याओं को ध्यान देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5√3 माइनस 2√3, तो इसको हमें क्या करना है, अब माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब घटाएंगे तो 5√3 में से माइनस होगा 2√3, यानी कि 5 में हम 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और √3 का 3 ही रहेगा। ठीक है, √3 का 3 ही हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी कि 5√3 में से 2√3 गया तो 3√3 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ हम करेंगे तो 5√4 है और माइनस 2√3 है। ठीक है, 5√4 है माइनस 2√3 है, तो देखिए रूट वाली संख्या है एक जैसी नहीं है, यानी कि समान नहीं है, तो हम इसको नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि 5 में से 2 घटा दीजिएगा और जो रूट में 4 है और रूट में 3 इसको लिख दीजिएगा, नहीं ऐसे नहीं करना है। जब रूट में संख्याएं समान होगी तभी घटेगा या जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम इसको ऐसे ही लिख देंगे 5√4। ठीक है, और माइनस 2√3, क्योंकि हम √4 में √3 को नहीं घटा सकते हैं। ठीक है, ये एक जैसी संख्याएं नहीं है, सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे है 4√7 माइनस 3√7, तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है, रूट में जो संख्या है वो सेम है, यानी कि 7 7 है। तो हम लोग यहाँ पे जब माइनस करेंगे, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, रूट के आगे कभी भी हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, यानी कि 4√7 में से 3√7 गया तो 1√7 बच गया, तो 1 नहीं लिखेंगे, केवल हम √7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि रूट का घटाव भी करना आपको आ गया होगा। चलिए अब हम लोग रूट का गुणा करना सीखते हैं कि रूट का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि रूट का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 5√3 गुणे 2√3, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 5 दूना का 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया, और जब रूट में दो संख्या एक जैसी हो, जैसे मान लीजिए रूट में रहेगा 2 गुणे 2 ऐसे रहेगा रूट में। ठीक है, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब रूट में दो संख्या एक जैसी हो तो उसमें से एक संख्या बाहर आती है। देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे भी √3 है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 3, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। यानी कि जब दो संख्याएं एक रूट में हो, एक जैसी समान हो, तो उसमें से एक संख्या निकल जाती है, तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 3। देखिए 5 दूना का 10, और रूट में रूट से गुणा करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा। ठीक है, केवल एक संख्या बाहर आती है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10, और रूट वाले का रूट के साथ गुणा कराएंगे तो देखिए रूट में 4 है और रूट में 7 है, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि रूट में 28 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 दूना का 4 और 4 7 28, यानी कि रूट में ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए रूट में दो संख्याएं एक जैसी हो गई है, समान है, यानी कि 2 × 2 है, तो इसमें से एक संख्या क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 × 2 और √7। ठीक है, 10 × 2 और √7, क्योंकि दो संख्या सेम है तो इसमें से हमने एक संख्या बाहर निकाल लिया है। अब इसको जब हम हल करेंगे यहाँ पे तो 10 दूना का 20, यानी कि 20√7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे √2 गुणे √8, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 8 दूना का 16, रूट में हो जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, यानी कि 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए जैसे रूट में 16 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 = 16,
तो रूट में दोनों संख्या क्या है, सेम सेम है, यानी कि एक जैसी है, तो इसमें से एक संख्या बाहर हो जाएगी। तो रूट में जब भी दो संख्याएं सेम यानी कि एक जैसी हो तो उसमें से एक संख्या बाहर रहती है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको रूट का गुणा भी करना आ गया होगा। चलिए अब हम लोग रूट का भाग करना सीखते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ समझते हैं कि रूट का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि रूट का भाग कैसे करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 5√3 भगे 2√3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5√3 भगे 2√3। तो ये 3√3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बचेगा 5/2। तो इसका सिंपली आंसर हो जाएगा 5/2। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे √4 भगे √4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √4 भगे √4। तो √4 से √4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 4√12 भगे 2√3। तो इसको हम लोग लिखेंगे 4√12 भगे 2√3। अब देखिए 2 से 2 दूना का 4 हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और देखिए 12 को हम लोग क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे 3 गुणे रूट में लिखेंगे 4। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12, रूट में 12 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 2√3। अब यहाँ पे 2√3 है तो ये गुणा में है। ठीक है, 2 गुणे √3 है। ठीक है, लेकिन गुणा का साइन हम लोग नहीं लिखते हैं। तो देखिए 2 दूना का 4 हो जाएगा, यानी कि 2 बार में कट जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ हमारा आंसर आएगा 2√4। ठीक है, तो यहाँ सिंपली आंसर हो जाएगा 2√4। तो दोस्तों आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।